कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक अपने चरम पर था। ऋषि मुनियों के यज्ञ तोड़े जा रहे थे, जंगलों में चीखें गूंजती थीं, और लंका का एक ऐसा राजा था जिसके नाम से देवता तक भय खाते थे। कहा जाता है कि वो इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग तक को चुनौती दे दी थी। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो किसी साधारण मनुष्य के पास नहीं हो सकती थीं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी, उसका अंत किसी देवता के हाथों नहीं लिखा था। उसका अंत होना था एक इंसान के हाथों। और फिर अयोध्या में जन्म होता है एक ऐसे बालक का जिसके जन्म के साथ ही पूरी नगरी दिव्य प्रकाश से भर उठती है। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगती है, देवता प्रसन्न हो उठते हैं, ऋषि मुनि मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यही बालक आगे चलकर इतिहास का सबसे महान युद्ध लड़ने वाला है। उसका नाम था राम। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे लॉर्ड रामा की पूरी रहस्यमयी कहानी। हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को मानव रूप लेना पड़ा, कैसे एक वनवास ने इतिहास बदल दिया, और कैसे एक राजकुमार ने संसार के सबसे शक्तिशाली राक्षस का अंत कर दिया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ युद्ध नहीं छिपा, इसमें छिपे हैं धर्म, त्याग, प्रेम, विश्वास और मर्यादा के ऐसे रहस्य जिन्हें आज भी पूरी दुनिया सीखने की कोशिश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। बहुत समय पहले लंका में रावण नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राजा था। रावण कोई साधारण असुर नहीं था, वो महान विद्वान था, भगवान शिव का परम भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अहंकार। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि देवता, दानव और गंधर्व उसे मार नहीं सकते। रावण को लगा कि अब वो अजेय हो चुका है। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, ऋषियों के यज्ञ नष्ट किए जाने लगे। पूरी पृथ्वी भय से कांप उठी। तब सभी देवता लॉर्ड विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, रावण का अंत केवल एक मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि उसने अपने वरदान में मनुष्यों को महत्वहीन समझकर छोड़ दिया था। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। कुछ समय बाद अयोध्या के राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें सबसे बड़े थे राम। जन्म लेते ही उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। बचपन से ही राम असाधारण थे। उनकी बुद्धि, शौर्य और विनम्रता देखकर सभी प्रभावित हो जाते थे। फिर एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मुझे राम को अपने साथ ले जाना होगा। राक्षस मेरे यज्ञ नष्ट कर रहे हैं। दशरथ चिंतित हो उठे, लेकिन राम स्वयं तैयार हो गए। यहीं से शुरू हुआ उनका पहला युद्ध। राम ने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे भयंकर राक्षसों का अंत कर दिया। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था, लेकिन शर्त असंभव थी। जो भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। और फिर राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बीच से टूट गया। उसकी आवाज से पूरा पृथ्वी मंडल कांप उठा। सीता ने राम को वरमाला पहना दी। लेकिन कहानी का सबसे कठिन अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। कुछ समय बाद अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। पूरी नगरी उत्सव मना रही थी। लेकिन तभी कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बनाने की मांग। ये सुनते ही पूरा महल स्तब्ध रह गया। लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके लिए पिता का वचन सबसे बड़ा धर्म था। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए, और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने इतिहास बदल दिया। वन में राम ने अनेक राक्षसों का अंत किया,
लेकिन फिर लंका के राजा रावण की नज़र सीता पर पड़ी। उसने छल से सीता का अपहरण कर लिया। जब राम को ये पता चला तो पहली बार उनका हृदय टूट गया। उन्होंने पूरे जंगल में सीता को खोजा और फिर उनकी मुलाकात हुई हनुमान से। हनुमान केवल एक वानर नहीं थे, वे शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक थे। हनुमान ने समुद्र पार किया, लंका पहुंचकर सीता को खोज निकाला और पूरी लंका में आग लगा दी। अब युद्ध निश्चित था। राम की सेना समुद्र के किनारे पहुंची, लेकिन सामने था विशाल समुद्र। तब राम नाम लिखे पत्थरों से राम सेतु का निर्माण हुआ और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध। आकाश अस्त्र शस्त्रों से भर गया, पर्वत टूटने लगे, समुद्र कांप उठा। मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जैसे भयंकर योद्धा युद्ध में उतरे। एक एक करके सभी राक्षस पराजित होने लगे। अंततः राम और रावण आमने सामने खड़े थे। रावण की आंखों में अग्नि थी, उसके 10 सिर क्रोध से कांप रहे थे। फिर शुरू हुआ अंतिम युद्ध। रावण बार बार पुनर्जीवित हो रहा था। तब विभीषण ने राम को उसका रहस्य बताया। उसकी नाभि में अमृत है। राम ने ध्यान लगाया और फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अगले ही क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मास्त्र सीधा रावण की नाभि में लगा और लंका का सबसे शक्तिशाली राजा धरती पर गिर पड़ा। रावण का अंत हो चुका था। पूरे ब्रह्मांड में जय श्री राम की गूंज फैल गई। लेकिन श्री राम की कहानी केवल रावण वध की कहानी नहीं है, ये उस मर्यादा की कहानी है जो शक्ति से भी बड़ी होती है। राम ने हमें सिखाया, सच्चा राजा वही है जो अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दे। सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए युद्ध करे, और सच्चा इंसान वही है जो शक्ति मिलने के बाद भी विनम्र बना रहे। आज भी करोड़ों लोग लॉर्ड रामा को केवल भगवान नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जय श्री राम।